ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेशियों की वापसी, बस अड्डों और ट्रेनों में रश बढ़ गया। मुसाफिरों की जायद किराया वसूल करने की शिकायत, स्पेशल ट्रेनों की भी रवानगी जारी। ट्रांसपोर्टर्स बोले पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की वजह से किराए बढ़ाए। ये बहुत महंगा कर दिया गया है किराया। ईद का जैसे जैसे टाइम करीब आ गया है तो इन्होंने किराए भी बढ़ा दिए गए। भी जो है ना 2200-2500 कर दिया गया है। क्या करें, जाना तो है ना। ट्रेन पर सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर, महकमा रेलवे ने तीनों दिन किरायों में 25% कमी कर दी। कमी का इतलाक तमाम क्लासेस के लिए होगा। ईद स्पेशल ट्रेनों पर सफर करने वाले मुस्तफीद नहीं होंगे। रियायत करंट टिकट पर होगी। ईद की खरीदारी करने शहरी बाजारों में उमड़ आए। मार्केटों में मर्द, खवातीन और बच्चों का रश। कोई पैंट शर्ट तो कोई कमीज सलवार की खरीदारी में मसरूफ। खवातीन को खूबसूरत चूड़ियों और मैचिंग दुपट्टों की तलाश। शहरियों ने महंगाई का शिकवा किया मगर खरीदारी को भी जरूरी करार दिया। दुकानदार भी कारोबार में तेजी पर खुश दिखाई दिए। बच्चों की तैयारियां की हैं, अपनी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन ये कि गिफ्ट देने के लिए स्टॉलर लेने के लिए आए। हमारी 2 बच्चियां इत्तेकाफ बैठी हैं तो उनके लिए स्टॉलर लेने हैं। ईद पर चांद जैसा नजर आने के लिए खवातीन के जतन। खरीदारी मुकम्मल करने वाली खवातीन बनाव संघार में मसरूफ। कोई मेहंदी तो कोई फेशियल करवाने में मगन। अदाकारा अनुषा अशरफ भी बनाव संघार कट करवाने ब्यूटी पार्लर पहुंची। ईद हो या ना हो, अपने आप को बिल्कुल अच्छा रखना, अच्छा दिखना, अच्छा फील करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं स्पार्क्स आ जाती हूँ हमेशा कि यहाँ पे सर्विसेज इनकी बड़ी ज़बरदस्त हैं और ईद के लिए तो यकीनन बहुत ज़्यादा। दुपट्टे रंगने की रिवायत आज भी बरकरार। रंगसाज अपनी काबिलियत का फन बड़ी महारत से दिखाते हैं। काला कपड़ा सिर्फ काला नहीं, भूरे और लाल रंग का इम्तजाज होता है। रंगसाज बोले लोग समझते हैं ये आसान काम है। चूल्हे के पास खड़े रहकर कपड़े की रंगाई करना बहुत मेहनत का काम है। ये बार हम लोग मेहनत से काम करते हैं और इसका जो हीट का जो हिसाब होता है ना, बस ये कपड़े का कोई डार्क कलर हो गया तो उसमें हीट हमारे को बढ़ानी पड़ती है। कोई लाइट कलर है तो उसमें हल्की हीट पे वो डाइंग होता है। चांद रात और ईद के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। रेंजर्स ने भी सिक्योरिटी इंतजाम संभाल लिए। शहर के तजारती और तफरीही मकामात पर रेंजर्स के जवान तैनात। रेंजर्स हुकाम के मुताबिक जवान ईद पर अवाम की मदद के लिए मौजूद रहेंगे। अवाम भी अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी इदारों से ताउन करें। आज शवाल का चांद नजर आने का कवी इम्कान। मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में मतला साफ रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए चांद की पैदाइश गुज़िश्ता रोज रात 11:21 पर हो चुकी है। गरूब आफ्ताब के वक्त कराची में चांद की उम्र 19 घंटे 54 मिनट होगी। कराची में दाऊदी बोहरा बरादरी ईद उल फितर मना रही है। नमाज फजर के बाद ईद उल फितर की नमाज अदा की। बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन की कसीर तादाद में शिरकत। मुल्क कौम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बने लगे। इंडेक्स तारीख में पहली बार 70,000 की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 500 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 70,100 की सतह अबूर कर गया। डॉलर की कदर में भी मामूली कमी। इंटरबैंक डॉलर 5 पैसे सस्ता होकर 277 रुपये 90 पैसे का हो गया। FBI हुकाम ने अफसरान को मीडिया पर राय देने से रोक दिया। सिर्फ तर्जुमान मीडिया के सवालात के जवाब दे सकते हैं। ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया गया। FBI अफसरान ज़ाती हैसियत से सोशल मीडिया पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। गरीबाबाद डाकुआ की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड कत्ल। शहरियों से लूटमार करने वाले 2 मोटरसाइकिल सवार 4 मुल्जमान को रेंजर्स एहलकारों ने पकड़ने की कोशिश की। मुल्जमान मोटरसाइकिल फेंक कर सोसाइटी में चले गए। सिक्योरिटी गार्ड ने एक डाकू को पकड़ने की कोशिश की तो दूसरे ने फायरिंग कर दी। मकतूल वाहिद को 3 गोलियां लगी। पुराना गोलीमार और साइट एरिया में मुबैना मुकाबलों में 3 डाकू गिरफ्तार। साइट मेट्रो व्हील में 1 करोड़ 35 लाख की डकैती और 2 शहरियों का कत्ल। वारदात में मुलविस मुबैना मुल्जिमान की तस्वीर सामने आ गई। 2 मुल्जिमान को मोटरसाइकिल पर देखा जा सकता है। लूटी गई रकम नीले शॉपर में रखी गई।
पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम। मुनशियात फरोशी में मुलव्वस अफराद से सख्ती से निपटा जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का ऐलान। कहा, नई नस्ल को मुनशियात से बचाने के लिए आगाही प्रोग्राम जरूरी हैं। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों को सड़कों पर निकलने से रोकने के लिए कानूनी तरमीम की जाएगी। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर लापता शहरी बाज़याब। समनाबाद से लापता होने वाला जफर अब्बास अदालत पहुंच गया। शहरियों की बिला जवाज गुमशुदगी पर सिंध हाई कोर्ट का पुलिस हुकाम पर इजहार बरहमी। काम किया करो काम, अदालत को क्यों मजबूर करते हो। अदालत ने AIG लीगल को झाड़ पे ला दी। जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने रिमार्क दिए, अगर किसी ने जुर्म किया है तो गिरफ्तार कर लो, गुमशुदगियों से काम नहीं चलेगा। हम कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं, आंखें और अदालतें बंद नहीं कर सकते। गिरह फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 166 दुकानदारों को 18,54,000 रुपए जुर्माना। मजमूई तौर पर 505 मकामात पर चेकिंग। कार्रवाइयां जिला जनूबी, शर्की, गरबी, वस्ती, मलीर, कुरंगी और केमाड़ी में की गईं। मुनाफाखोरों का राज बरकरार, इंतजामिया की कार्रवाइयां भी बेसूद। शहर भी में शहरी माफिया के हाथों लुटने लगे। सब्जियों, फलों, गोश्त की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। आटे, चीनी, चावल, घी और दालों की खरीदारी भी जेब पर भारी। आलू 58 रुपए की बजाय 80 रुपए किलो दस्तयाब। प्याज, भिंडी 250, टमाटर 120 और लहसुन 640 रुपए किलो। सेब 400, चीकू 150, खरबूजा 120 रुपए किलो। प्याज की बरामद पर पाबंदी में 2 हफ्तों की तोसी का मुतालबा। पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स ने एसोसिएशन का वफाकी वजारत तिजारत को खत। 1 मई से प्याज की एक्सपोर्ट बहाल करने का मुतालबा। बिजली, गैस और पानी बहरान ना थम सका। मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। कायदाबाद, औरंगी टाउन, कोरंगी और सोल्जर बाजार में गैस बंदिश की शिकायत। शेरशाह, लांडी, दाऊद चरंगी और ली मार्केट के मकीन भी खवार। शहरी लकड़ियों और LPG के इस्तेमाल पर मजबूर। पसमानदा और पोश इलाकों में 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग। सिंध सॉलिड वेस्ट और वाटर कॉरपोरेशन की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं। चेयरमैन शाह फैसल टाउन का दावा। गोहर खटक बोले, मुंतखब नुमाइंदों की मदद से ईदगाहों में तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। यूनियन कमेटियों में मैनहोल को कवर और इनके रंग तकसीम करने की तकरीब। 12,000 में होल कवर तकसीम करने का मकसद आवाम की जानो माल को महफूज बनाना है। सिंध हुकूमत का गुलकारी और अदाकारी के टैलेंट को सामने लाने का फैसला। महकमा सियाहत और सकाफत ने ईद के बाद हर डिवीजन में ऑडिशन का फैसला कर लिया। जुल्फकार अली शाह का कहना था, पहले मरहले में गुलकारों और दूसरे मरहले में अदाकारों के ऑडिशन होंगे। सिंध में फन और फनकार की पहचान रखने वाले लोग मौजूद हैं। शहर कायद में गर्मी की शिद्दत में रोज ब रोज इजाफा होने लगा। पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। महकमा मौसमियात की गर्मी में मजीद इजाफे की पेशगोई। फजाई आलूदगी में कमी रिकॉर्ड। कराची आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 15वें नंबर पर। और रमज़ान मेहरबान में हकूकुल इबाद बना उन्वान। अल्लामा मुज़ाहिर हुसैन नकवी और इस्लामिक स्कॉलर आयशा बिलाल की फिकर अंगेज गुफ्तगू। माहिर अमराज जिल्द ने रमज़ान में पानी की कमी की वजह जिल्द पर पड़ने वाले असरात पर रोशनी डाली। शेफ सरबत ने चीज़ी चिकन, चना दाल फ्राई और आलू समोसा बनाना सिखाया। फैज़ अख्तर चिश्ती और हमनवा कवाल ने खूबसूरत कवालियाँ पेश करके महफिल में समा बांध दिया।